समलेश्वरी मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के संबलपुर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवी समलेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से समलेई माँ अर्थात माता समलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। संबलपुर की अवतारी देवी श्री श्री समलेश्वरी का पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ भारत में गहरा धार्मिक महत्व है। पवित्र महानदी के तट पर स्थित देवी समलेश्वरी की प्राचीन काल से जगत जननी ब्रह्मांड की माता दुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आदि शक्ति के रूप में पूजा की जाती रही है। भगवान जगन्नाथ के बाद वे ओडिशा की एकमात्र देवी हैं जो पूरे पश्चिमी ओडिशा और झारखंड व छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैले इतने विशाल क्षेत्र की अधिष्ठात्री हैं। जिस क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है उसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। प्राचीन काल से ही संबलपुर क्षेत्र अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर और अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन के अनुसार टॉलेमी ने इस स्थान का वर्णन संबलका के रूप में किया है, जहां से हीरे रोम निर्यात किए जाते थे। यह मंदिर संधार प्रकार का है। इस प्रकार के मंदिरों में एक वर्गाकार गर्भगृह होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए स्तंभों की एक गैलरी होती है। पूर्णविराम इसलिए संधार मंदिरों में प्रदक्षिणापथ ग्रेनाइट जैसे टिकाऊ पत्थर से बना होता है। चूने से सीमेंट किया जाता है। पूरी इमारत प्लास्टर की जाती है, लेकिन सतह को समय के साथ ढाला गया है। मंदिर में दो अलग अलग संरचनाएं हैं। देवता को स्थापित करने वाला वर्गाकार गर्भगृह 10 फुट चौड़ी 30 मीटर परिक्रमा से 4 सीढ़ियां नीचे है, जिसे 12 पत्थर के स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर 11 पार्श्व देवियां स्थापित हैं ताकि भक्त परिक्रमा के दौरान उन देवताओं की पूजा कर सकें। श्री श्री समलेई देवी की मूर्ति एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर की पटिया से बनी है, जिसके नीचे एक उल्टा सुखंधा जैसा उभार है। यह एक योनि का प्रतीक भी है और एक रोचक राजयोनि पूजा भी है। उनके बरहा मुख पर एक गहरा घाव उनके मुख का प्रतीक है। उनकी काल्पनिक नाक से शुद्ध सोने से बना एक पारंपरिक संबलपुरी नाक का आभूषण लटका हुआ है। चेहरे पर 2 असमान स्वर्ण नेत्र जैसे गड्ढे पीटे हुए सोने के पत्तों से बने हैं, जो उनकी आंखों के स्थान पर हैं, और स्वयंभू पत्थर के एक खंड पर देवी के चेहरे को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। देवी की छवि सर्वव्यापी मातृत्व के प्रति विस्मय, भय, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और स्नेह की उदात्त भावनाओं को प्रेरित करती है। समलेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध स्थानीय लोग बड़ी सावधानी और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। वर्ष भर देवी के समक्ष मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में 3 त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। पहले 2 त्योहार मार्च और अप्रैल के महीनों में और सितंबर और अक्टूबर के महीनों में नवरात्रि पूजा क्रमशः चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि हैं। देवी प्रत्येक दिन एक अलग पोशाक पहनती हैं, जो प्रत्येक नवदुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बीजा कहा जाता है। इन 2 नवरात्रि पूजाओं देवी की 9 दिनों तक निरंतर पूजा में से दूसरी पूजा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसे धबलमुखी कहा जाता है। तीसरा त्योहार, जिसे पूरे पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र का प्रमुख त्योहार माना जाता है, नुआखाई है। इस त्योहार के दौरान किसान अपने खेतों से निकलने वाली पहली उपज को अपने निजी उपभोग के लिए उपयोग करने से पहले देवी को अर्पित करते हैं। भारत के ओडिशा राज्य में महानदी नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत की आजादी के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 1957 में हुआ था। यह 25-8 किलोमीटर लंबा एक विशाल मिट्टी का बांध है, जिसका उपयोग बाढ़ प्रबंधन,
सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। हीराकुंड बांध भारतीय राज्य ओडिशा के संबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर 62 मील दूर महानदी पर बना एक बांध है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। बांध के पीछे 55 किलोमीटर 34 मील लंबी एक झील हीराकुंड जलाशय स्थित है। यह आज़ादी के बाद भारत में शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी बेसिन परियोजनाओं में से एक है। हीराकुंड जलाशय को 12 अक्टूबर 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया था। निर्माण इतिहास संपादित करें। 15 मार्च 1946 को ओडिशा के राज्यपाल सर हथोर्न लुईस ने हीराकुंड बांध की आधारशिला रखी। जून 1947 में सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई। जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1948 को कंक्रीट की पहली खेप डाली। 1952 में सरकार ने परियोजना की व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता की निगरानी के लिए मजूमदार समिति का गठन किया। समिति ने अनुमान लगाया कि परियोजना की लागत 92-80 करोड़ होगी और मुख्य बांध जून 1955 तक पूरा हो जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि 1954-55 तक कुल 347,000 एकड़ 545,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी और 48,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। हालांकि बांध 1953 में बनकर तैयार हुआ और इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 जनवरी 1957 को किया। परियोजना की कुल लागत 1957 में 1,002 मिलियन थी, जो 2023 में 100 बिलियन या $12 बिलियन के बराबर है। पूर्णविराम कृषि सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन 1956 में शुरू हुआ, जो 1966 में पूरी क्षमता पर पहुंच गया। संरचना संपादित करें। हीराकुंड बांध मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई से बना एक मानव निर्मित ढांचा है। संबलपुर से 10 किलोमीटर 62 मील उत्तर में स्थित यह दुनिया का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध है, जिसकी लंबाई महानदी पर 25.8 किलोमीटर 16 मील है। मुख्य बांध की कुल लंबाई 48 किलोमीटर 30 मील 5 है, जो दो पहाड़ियों के बीच फैला है। बाईं ओर लक्ष्मी डूंगरी और दाईं ओर चंदिली डूंगरी बांध के बाईं और दाईं ओर 21 किलोमीटर 13 मील लंबे मिट्टी के तटबंध हैं, जो आसपास की पहाड़ियों की निचली घाटियों को बंद करते हैं। तटबंध और तटबंधों की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर 16 मील है। 5 यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी बनाता है। संदेहास्पद चर्चा, जिसका जलाशय 743 वर्ग किलोमीटर 287 वर्ग मील की पूरी क्षमता रखता है और इसकी तटरेखा 639 किलोमीटर 397 मील से अधिक लंबी है। तटबंध पर 2 अवलोकन मीनारें हैं, एक दोनों तरफ, एक गांधी मीनार और दूसरी जवाहर मीनार। पूर्णविराम दोनों अवलोकन मीनारों से झील का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मवेशी द्वीप हीराकुंड जलाशय के अंतिम छोर पर स्थित गोरु द्वीप एक प्राकृतिक आश्चर्य है। यह पूरी तरह से जंगली जानवरों से आबाद है और यहाँ इंसानों का कोई निशान नहीं है। यह संबलपुर से लगभग 90 किलोमीटर 56 मील दूर बेलफाड़ नाहरपाली पर्वतमाला में कुमारबंध गांव के पास स्थित है। यहाँ हीराकुंड बांध से नाव चलाकर पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 10 किलोमीटर 62 मील नीचे की ओर है। यह द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी है और हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले एक समृद्ध गांव था। पुनर्वास के दौरान ग्रामीणों ने अपने कुछ मवेशियों को वहीं छोड़ दिया। बांध बनने के बाद मवेशी पहाड़ी पर बस गए। समय के साथ आसपास का क्षेत्र जलाशय के पानी से भर गया है, जिससे पहाड़ी की चोटी एक द्वीप में बदल गई है। मानव जाति से दूर होने के कारण मवेशी अब जंगली, बहुत तेज और पकड़ने में मुश्किल हो गए हैं। घने जंगलों वाली
एक पहाड़ी चोटी पर रहने के कारण ये मवेशी पालतू जानवरों से बड़े होते हैं और लगभग सभी सफेद रंग के होते हैं। आसपास के निवासी कभी-कभी इन जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शिकार शायद ही कभी सफल होते हैं। हीराकुंड जलविद्युत परियोजना में आपका स्वागत है। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर महानदी नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी बांध परियोजनाओं में से एक है और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में इसकी आधारशिला रखी थी। यह बांध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हीराकुंड रेलवे स्टेशन है, जो बांध स्थल से 8 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर और सुबर्णपुर जिलों में एक 55,635 हेक्टेयर खरीफ फसल और 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई प्रदान करती है। पावर हाउस के माध्यम से छोड़ा गया पानी महानदी डेल्टा में 4,36,000 हेक्टेयर सीसीए की सिंचाई करता है। इस बांध की स्थापित क्षमता 359 मेगावाट है, जिसके दाहिने किनारे पर बुर्ला और बांध से 22 किलोमीटर नीचे चिपलिमा में 2 बिजलीघर हैं। इसके अतिरिक्त यह परियोजना कटक और पुरी जिलों में 9,500 वर्ग किलोमीटर। हीराकुंड जलविद्युत परियोजना में आपका स्वागत है। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर महानदी नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी बांध परियोजनाओं में से एक है और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में इसकी आधारशिला रखी थी। यह बांध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हीराकुंड रेलवे स्टेशन है, जो बांध स्थल से 8 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर और सुबर्णपुर जिलों में एक 55,635 हेक्टेयर खरीफ फसल और 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई प्रदान करती है। पावर हाउस के माध्यम से छोड़ा गया पानी महानदी डेल्टा में 4,36,000 हेक्टेयर सीसीए की सिंचाई करता है। इस बांध की स्थापित क्षमता 359 मेगावाट है, जिसके दाहिने किनारे पर बुर्ला और बांध से 22 किलोमीटर नीचे चिपलिमा में 2 बिजलीघर हैं। इसके अतिरिक्त यह परियोजना कटक और पुरी जिलों में 9,500 वर्ग किलोमीटर